नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे प्राचीन भारत के एक ऐसे महान शिक्षा केंद्र की ओर जिसने न केवल भारतीय बल्कि विश्व की शिक्षा प्रणाली को एक नई दिशा दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय की। तो चलिए जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय की गौरव गाथा। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास भारतीय उपमहाद्वीप की शैक्षणिक और सांस्कृतिक विरासत की महत्वपूर्ण कड़ी है। इसकी स्थापना के समय से लेकर इसके पतन तक की कहानी में कई ऐसे पहलू हैं जो हमें प्राचीन भारतीय समाज और शिक्षा प्रणाली की उन्नति को समझने में मदद करते हैं। स्थापना और प्रारंभिक काल। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। इसका नाम नालंदा उस क्षेत्र के नाम पर पड़ा जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान का दान करने वाला। यह विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था, जहां केवल भारत के विभिन्न हिस्सों से बल्कि विदेशों से भी विद्यार्थी और विद्वान अध्ययन के लिए आते थे। यह स्थान एक विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करता था, जहां बौद्ध धर्म, तर्कशास्त्र, खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा और अन्य विषयों की पढ़ाई होती थी। शैक्षणिक व्यवस्था और पुस्तकालय। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा की व्यवस्था अत्यंत विकसित और सुव्यवस्थित थी। यहां पढ़ाने और सीखने के लिए आधुनिक और पारंपरिक दोनों तरीकों का उपयोग किया जाता था। शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आवासीय सुविधाएं थीं और अनुशासन का पालन अनिवार्य था। विश्वविद्यालय का पुस्तकालय, जिसे धर्मगंज कहा जाता था, 3 भागों में विभाजित था: रत्नसागर, रत्नोद्धि और रत्नरंजक। इसमें लाखों ग्रंथ और पांडुलिपियां संग्रहित थीं, जो विभिन्न विषयों पर आधारित थीं। यह पुस्तकालय उस समय का सबसे बड़ा और समृद्ध पुस्तकालय माना जाता था। विद्यार्थियों और शिक्षकों का योगदान। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और पढ़ाने वाले विद्वान अत्यंत प्रतिभाशाली और ज्ञानी थे। यहाँ के प्रमुख विद्वानों में आर्यभट्ट, नागार्जुन, धर्मकीर्ति और शांतरक्षित का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। ये विद्वान न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध थे। यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों में ह्वेन-त्सांग और इत्सिंग जैसे चीनी यात्री भी शामिल थे, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के गौरव और समृद्धि का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांतों में किया है। विश्वविद्यालय का प्रबंधन और संस्कृति। नालंदा विश्वविद्यालय का प्रबंधन अत्यंत संगठित और सुव्यवस्थित था। यहाँ की शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी और शिक्षक दोनों का बराबर योगदान होता था। शिक्षक विद्यार्थियों को प्रेरित करते थे और उन्हें नई सोच और विचारों के लिए प्रोत्साहित करते थे। विद्यार्थियों को सोचने, विश्लेषण करने और अपने विचारों को प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता थी। यहाँ की संस्कृति ने विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की भावना विकसित की। पतन और नष्टीकरण। नालंदा विश्वविद्यालय का पतन 12वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी के हमले के कारण हुआ। उसने विश्वविद्यालय को आग लगा दी और यहाँ के पुस्तकालय और भवनों को नष्ट कर दिया। इस आक्रमण के बाद नालंदा विश्वविद्यालय का अस्तित्व समाप्त हो गया और यह शिक्षा केंद्र वीरान हो गया। विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में लगी आग कई महीनों तक जलती रही, जिसमें अनगिनत ग्रंथ और पांडुलिपियां नष्ट हो गईं। पुनर्निर्माण और वर्तमान स्थिति। नालंदा विश्वविद्यालय की गौरवगाथा को पुनः जीवित करने के लिए भारत सरकार और बिहार सरकार ने मिलकर प्रयास किए हैं। 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण की योजना बनाई गई और 2014 में इसे औपचारिक रूप से खोला गया। नया नालंदा विश्वविद्यालय पुराने विश्वविद्यालय की विरासत को संजोए हुए आधुनिक शिक्षा प्रणाली के साथ कार्य कर रहा है। यहाँ विभिन्न विषयों में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है और विदेशी विद्यार्थियों को भी अध्ययन के लिए आमंत्रित किया जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी हमें यह सिखाती है कि शिक्षा और ज्ञान का कोई सीमित क्षेत्र नहीं होता। यह हमें प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की उन्नति और उसके योगदान की याद दिलाता है। नालंदा विश्वविद्यालय भारतीय शैक्षणिक इतिहास का एक अनमोल रत्न है, जो सदियों बाद भी हमें प्रेरित करता रहेगा। तो दोस्तों, यह थी नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी, जिसने प्राचीन भारत में शिक्षा और ज्ञान की धारा को एक नई दिशा दी।
अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही रोचक जानकारियां मिलती रहें। धन्यवाद।